वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद कुमार फिर से एक बार मैथ का क्वेश्चन लेकर आया हूं और आज का जो टॉपिक है वह है सर्वांतर श्रेणी, मतलब एपी से है। हम लोग एपी से जितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन से चलने से पहले देखिए, एपी में हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए। एपी में प्रथम पद, फिर द्वितीय पद, फिर तृतीय पद, ऐसे होते होते एन तक। और कोई भी एपी है तो एपी में पहला पद पता होना चाहिए, दूसरा पद पता होना चाहिए, तीसरा पद पता होना चाहिए और इसी तरह चलते रहेगा। अगर मान लीजिए कोई भी एपी है, A1 है, यह A2 है और यह A3 है और ऐसे करते करते ये कहाँ तक गया ये मुझे पता नहीं है। तो इसमें पहला आता है सर्वांतर। सर्वांतर तो सर्वांतर निकाल किसे लिखते हैं हम लोग? डी से। ये क्या होता है? अगला पद माइनस पिछला पद, तो A2 माइनस A1, अगला पद माइनस पिछला पद। और कोई भी अगर एपी में है तो उसका सर्वांतर बराबर होगा। अगर सर्वांतर बराबर नहीं है तो वह एपी में नहीं होगा। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। अगर कोई पूछे आपसे कि यह एपी में है तो हम क्या करें? देखेंगे अंतर। 4 और 2 का अंतर कितना है? 2। 6 और 4 का अंतर कितना है? 2। 8 और 6 का अंतर कितना है? 2। 10 और 8 का अंतर कितना है? 2। सभी जगह अंतर कितना आ रहा है? 2 2 का। तो अगर ऐसा अगर होगा तो हम कहेंगे एपी में है। अगर नहीं, अगर अंतर समान नहीं आएगा तो उसको हम लोग एपी में नहीं कहेंगे। अगर किसी एपी का प्रथम पद ए दिया हो, समांतर डी दिया हो, तो हमसे यह कहेगा ए एनवा पद या टी एनवा पद निकालने के लिए। तो ये क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। यहाँ पे ए एन या टी एन क्या है? अंतिम पद है। ए क्या है? प्रथम पद है। और एन क्या है? पदों की संख्या। और डी क्या है? सर्वांतर। अगर इससे आगे हम लोग बात करें, अगर किसी एपी का प्रथम पद ए है, सर्वांतर डी है, तो हमसे बोला क्या? पदों का योगफल निकालिए। हमसे क्या पूछेगा? पदों का योगफल। पदों के एक योगफल के हम किसे लिखते हैं? एस एन से। ये क्या होता है? n/2 इंटू बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। अगर पदों की संख्या निकालने के पदों का योगफल बोलेगा निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर किसी एपी का प्रथम पद और लास्ट पद दिया हुआ रहे तब बोलेगा योगफल निकालने के लिए, तो एस एन बराबर में क्या हो जाएगा? n/2 इंटू में ए अब प्लस में एल, जहाँ पे ए क्या है? प्रथम पद है और एल क्या है? अंतिम पद है। जितना सारा इससे थ्योरी बन सकता है कम समय में, हम चाहते हैं कि आप लोग का रिवीजन के पर्पज़ से यह वीडियो बनाया जा रहा है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? समानांतर श्रेणी -10, -6, -2, 2 का सर्वांतर होगा। तो ये सर्वांतर निकालने के लिए हम क्या बोले थे? अगला पद माइनस पिछला पद। तो -6 और अगला पद -6 है, अब पिछला पद माइनस और फिर -10। अब देखिए ये -6 और माइनस माइनस प्लस 10। अब देखिए 10 ज़्यादा है और 6 कम है, तो 10 में से 6 गया तो कितना आएगा? 4। तो इसका समानांतर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि एपी A1, A2, A3 ऐसे करते कहाँ तक गया? यह AN तक, तो सर्वांतर होगा। तो सर्वांतर के लिए क्या बताए हैं? सर्वांतर को हम लोग किस लिखते हैं? डी से लिखते हैं। इसमें क्या होता है? अगला पद कौन है? A2 और पिछला पद कौन है? A1। तो A2 माइनस A1, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एपी 3, 13, 23 का सर्वांतर। अब देखिए सर्वांतर बोलेगा निकालने के लिए तो डी से लिखते हैं। ये क्या होता है? अगला पद माइनस पिछला पद। अगला पद कितना है? 13 और पिछला पद कितना है? -3। 13 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 10। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समानांतर श्रेणी 0, -4, -8, -12 का सर्वांतर। अब देखिए फिर कर रहा है सर्वांतर निकालने के लिए, किस लिए? डी से। क्या होता है? अगला पद कितना है? -4 और पिछला पद कितना है? 0, तो -0। और देखिए 4 में से 0 को घटाए या जोड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? -4। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब एपी के प्रथम पद 2 है, मतलब प्रथम पद ए कितना दिया हुआ है? 2, तो सर्वांतर कितना दिया हुआ है? डी कितना दिया हुआ है? 3। तो एपी का 3 पद क्या कीजिए? देखिए तो पहला पद कितना हो जाएगा? 2। अब सर्वांतर कितना है? 3, तो 2 में 3 जोड़िए कितना होगा? 2 और 3
5, 5 में 3 जोड़िए 8। तो देखिए क्या कितना पद निकालने के बोला है, 3 पद। तो एक पद हो जाएगा 2, दूसरा पद हो जाएगा 5 और तीसरा पद कौन हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि p+1, 2p+1, 4p-1 AP में है तो p का मान, देखिए अगर तीन संख्या अगर AP में रहे, A B C अगर AP में है तो हम क्या करेंगे, बीच वाला को लेंगे B, और जो बचा पहला और तीसरा दोनों को जोड़ेंगे, A+C बट्टा में 2। ये रिलेशन होता है। अगर 3 पद अगर AP में हैं तो बीच वाला को लेते हैं और पहला और अंतिम पद को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। तो वही, तो ये क्या है अपना AP में इस तरह का कंडीशन बनता है। आप इसी पे चलेंगे। तो बीच वाला कौन है, P 2p+1 बराबर में पहला वाला कौन है, p+1 अब प्लस 4p-1 अब बट्टा में 2। अब 2 से गुना कर दे, 2 दूना 4p अब प्लस में 2। अब यहाँ पे p और 4p कितना हो जाएगा 5p, और 4 में 1 में से कितना कटेगा, यहाँ पे +1 है और एक माइनस, ये और ये क्या हो गया, कट गया। अब 5p को इधर ले आइए, चाहे 4p को इधर ले आइए, तो 4p में से 5p गया तो यहाँ 4p कर देंगे। तो 5p में से 4p गया कितना हो जाएगा p, और कितना हो जाएगा p बराबर में कितना हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। देखिए समांतर श्रेणी नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अंतर खोजेंगे। 42 और 21 का अंतर कितना है 21। 63 में से 42 गया, 63 में से 42 गया तो यहाँ भी कितना रहा 21। 84 में से 63 गया तो यहाँ भी कितना रहा 21। तो ये तो समांतर श्रेणी में है। क्या सभी जगह अंतर कितना रहा 21 का। अब 11 में से 9 गया तो -2, 9 में से 7 गया तो -2, तो यहाँ भी भी AP में है। अब 5 में से 7 गया तो 2, 7 में से 9 गया तो 2, ये भी AP में है। लेकिन देखिए डी वाला ऑप्शन जब 3 AP में है तो अपने आप जो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा वो AP में नहीं होगा। तो कौन सी जगह, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। x+2, 3x और 4x+1 समांतर श्रेणी में। देखिए इससे पहले ही बताएं कि 3 पद अगर AP में है, A B C 3 पद AP में है तो AP में हम क्या करते हैं, B वाला लेते हैं और पहला पद A अब प्लस में C अब बटा में 2 कर देते हैं। अगर 3 पद AP में है तो इस तरह का कंडीशन बनता है। तो चलते हैं अब हम लोग इस क्वेश्चन पे। तो बीच वाला में क्या है 3x बराबर में पहला वाला क्या है x प्लस में 2 और अंतिम वाला में कितना है प्लस 4x प्लस में 1 अब बट्टा में क्या है 2 है। अब गुना कर 3 दूना 6x बराबर में यह x और ये 4x, तो 4x और 1 5x और 2 और 1 3। अब 5x को इधर ले जाइए तो 6x में से 5x गया तो x और में कितना हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है AP 12, 17, 22, 27 का समांतर। देखिए समांतर निकालने की क्या चाहिए, अगला पद माइनस पिछला पद। 17 में से 12 गया तो कितना बचेगा 5। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। अब कह रहा है कि इसमें n निकालने के लिए तो a कितना है 3 है, समांतर निकालेंगे d तो अगला पद माइनस 8 में से 3 है तो कितना बचेगा 5 और अंतिम पद an कितना है 78, कितना है 78। तो हम जानते हैं कि an बराबर में क्या था a प्लस n-1 इंटू में d, जहाँ पे an कितना है 78 है बराबर में a कितना है 3 है, n तो निकालना ही है तो n-1 और d कितना है d है 5। अब देखिए 78 में से 3 गया तो कितना बचेगा 75 बराबर में n-1 इंटू में 5। अब देखिए इसको काटिए 15 पचे 75 15 आ गया तो n-1 बराबर में कितना 15। अब 1 को इधर जाइए तो n बराबर में कितना 16। तो ये जो 78 पद है 78वां जो है कितना पद होगा 16वां पद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है समांतर श्रेणी 3, 4, 5, 4, 7, 4, 9, 4 का समांतर। तो अगला पद 5 बट्टा में 4 माइनस पिछला पद 3 बट्टा में 4 और इसका बट यहाँ बट्टा घटाव करेंगे तो लघुत्तम 4 आएगा। 5 माइनस 3, 5 में से 3 गया तो 2, तो 2 बट्टा में 4, तो 2 दूना 4 कितना आ गया 1 बट्टा में 2। समांतर कितना जाएगा 1 बट्टा में 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है यदि वह AP निर्धारित करे जिसका तीसरा पद मतलब 5 है और 7वां पद 9 है। अब कह रहा है तीसरा पद कितना है 5 है मतलब A3 कितना है 5 है और A7 कितना है 9 है।
अगर हम किसी एपी को निकालने के लिए हमें पहला पद चाहिए और सर्वांतर चाहिए, तो अगर हम पहला पद भी निकाल लेते हैं उससे भी चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे A3 5 दे दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं A + 2D बराबर में 5। इसको लिख सकते हैं हम लोग A + 6D बराबर में 9। अब हमको निकालना है क्या चीज़, A निकालना है। अगर A पहला पद, अगर हम A निकालने के लिए हमको D काटना पड़ेगा, तो इसको 3 से गुना कर दे, 3 से गुना कर देते हैं। तो 3A प्लस में 6D बराबर में 15, और यहाँ पे A + 6D बराबर में 9। अब दोनों को घटाएंगे तो इससे ये कट गया। अब 3A में से A गया तो 2A, और 15 में से 9 गया तो कितना बचेगा 6। तो 2 तिया 6, A बराबर कितना गया 3। तो पहला पद कितना है 3। अब देखिए ऑप्शन तो देखेंगे, क्या बी में पहला पद 3 है, नहीं, तो बी वाला कट गया। सी में है नहीं, और डी में इनमें से कोई नहीं, तो पहला पद कितना है ए। उसके बाद अगला पद, अब उसका समांतर निकालेंगे तो कितना आएगा, अंतर 1 आएगा। जैसे चलिए अब निकाल के दिखाते हैं, इसको कहीं पुट कर दीजिए। पहला में तो ए रखेंगे यहाँ पे, तो 5 में से 3 गया तो 2, और 2 से 2 कर दिया तो कितना 1। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 12वां पद निकालिए। देखिए यहाँ पे n दे दिया था, 12वां पद निकालना है। तो a कितना है 5 प्लस n - 1, तो 12 में से 1 गया तो 11, और d 8 में से 5 गया तो 3, तो 5 प्लस 11 तिया 33, और 33 और 5 कितना हो जाएगा 38। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि समांतर श्रेणी का सर्वांतर मतलब d दिया है कितना -2, तथा nवां पद an ये दिया हुआ है, तो हमको इसका मान निकालना है a 17 और -a 13। देखिए a 17 को हम लोग निकाल सकते हैं, a + 16d लिख सकते हैं, यहाँ माइनस है a, यहाँ पे 13 है तो यहाँ से लिख सकते हैं 12d। अब चलिए a + 16d, अब देखिए अब माइनस से सब गुना कीजिए तो -a और -12d। देखिए a प्लस और a माइनस, a कट गया, 16d में से 12d गया तो कितना बचेगा 4d, और d का मान कितना है -2। तो यहाँ पे 2 4 और -2 रखेंगे तो 4 दूना 8, तो -8। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एपी का पहला पद a दे दिया है कितना 2, सर्वांतर d दे दिया है कितना 3, तो 8वां पद ज्ञात कीजिए। ये तो और आसान हो गया, हम जानते हैं a n बराबर में क्या होता है a + n - 1 इंटू में d। a कितना है 2 है, और n कितना है 8वां पद निकालना है तो 8 - 1, और d कितना है d 3 है तो गुने में 3। अब देखिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, 8 में से गया तो 7, गुने में कितना 3, 7 तिया 21, 21 और 2 23। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन, ये सब सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में बिहार बोर्ड में क्या किया गया है, पूछा गया है। हाँ खुला है कि बंद है? बंद है। तो रानिया आ गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे भी क्या करना है, यहाँ पे भी n दे दिया है, a कितना है 54 है, समांतर निकालेंगे d। अब 51 में से 54 गया तो -3, क्योंकि 51 छोटा पड़ जाएगा 54 बड़ा हो जाएगा, तो 51 में से 54 तो -3। अब 10वां पद निकालना है तो a बराबर में a + n - 1 इंटू में d। a कितना है 54 है। अब देखिए n कितना है 10, और 10 में से 1 गया था 9, और 9 गुने में -3 तो 9 तिया 27, तो 54 - 27, और 54 में से 27 गया तो कितना बचेगा 27। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद 82 है। अब देखिए कौन सा पद 82 है, तो ये अंतिम पद दे रखा है, तो 82 बराबर में a कितना है 2 प्लस n निकालना है तो n - 1, और d 6 में से 2 गया तो कितना 4। अब 82 में से 2 गया तो 80 बराबर में n - 1 इंटू में 4। अब देखिए ये दोनों में गुना का चिन्ह है तो इसी से काट दीजिए, तो 20 चौका 80। अब n - 1 बराबर कितना 20, n बराबर कितना 21, कौन हो जाएगा 21। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए इसका एक ट्रिक भी हम यहाँ पे यूज करते हैं। देखिए 2, 6, 10 नहीं, इसमें अच्छा कौन सा पद है, तो 10, 14 ऐसे तो कहाँ तक है, ये 82 तक है। देखिए अंतिम पद कितना 82, पहला पद कितना 2, अंतर कितना का 6 और 4 में अंतर कितना का 4, अब प्लस में 1। अब 82 में से 2 गया कितना बचेगा 80, अब बट्टा में 4, अब प्लस का 1,
20 चौका 80 और 20 और 1 21। हम लोग इस ट्रिक का यूज भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें 10वां पद ज्ञात करना है तो एक कितना 2, समांतर कितना 7 में से 2 गया तो 5, तो 10वां पद ज्ञात करना था 2 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 और अंतर कितना गया 7 में से 2 गया तो 5, तो 2 प्लस 9 बचे 45 और 45 और 2 कितना हो जाएगा 47। ऑप्शन नंबर कौन सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। AP -3 -1/2 2 का 11वां पद ज्ञात करना है। चलिए 11वां पद ज्ञात करना है तो देखिए फिर प्रथम पद कितना -3 प्लस 11वां पद करना है तो 11 में से 1 गया तो 10 और अंतर ज्ञात समांतर तो माइनस, देखिए समांतर निकालने के लिए -1/2 अब प्लस कितना 3, तो 3 दूना 6, 6 में से 1 गया तो कितना 5/2, अब 2 पंचे 10 पचा 25, तो -3 अब प्लस में 25, 25 में से 3 गया तो कितना बचेगा 22। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या। अब देखिए 0 से 50 के बीच में विषम, तो पहला विषम 1 3 5 ऐसे होते तो कहाँ तक जाएगा ये 49 तक। और अभी जस्ट ट्रिक बताए हैं कि अंतिम पद 49, प्रथम पद 1, 49 में से 1 गया तो 48, अंतर कितना का 2 का, अब प्लस 1 तो 24 दूना 48 और 24 और 1 25, तो 0 और 50 के बीच कुल कितनी विषम संख्या होंगे 25। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समांतर श्रेणी -3 4 11 18 का 21वां पद ज्ञात करना है तो पहला पद -3 प्लस n-1, तो n कितना है 21, 21 में से 1 गया तो 20 और अंतर अगला पद माइनस पिछला पद तो 4 और माइनस माइनस प्लस तो 4 और 3 7, तो ये कितना हो जाएगा -3 और 140, 140 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा ये 137, 137। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समांतर श्रेणी 80 76 72 80 का कौन सा पद 0 होगा। अब अंतिम पद कितना दे रखा है 0, प्रथम पद कितना दे रखा है 80 प्लस हमको निकालना है कौन सा n निकालना है, कौन सा पद n-1 और d कितना 76 में से 80 गया तो -4। अब देखिए 80 जाएगा तो ये -80 बराबर में n-1 और -4। अब देखिए माइनस माइनस कट गया 20 चौका 80 और n-1 है तो -1 इधर जाएगा तो n-1 कितना जाएगा, कौन सा पद 0 जाएगा 21वां। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए इसका हम लोग ट्रिक भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे है 80 है 76 है 72 है और ये कहाँ तक गया है 0 तक। देखिए अंतिम पद कितना 0 -0, अंतिम पद 0 माइनस कितना प्रथम पद कितना 80 और अंतर 76 में से 80 गया तो -4 और प्लस का 1, तो 80 में से 0 को हम घटाएंगे या जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -80 और -4 और प्लस में 1 तो 20 चौका 80 माइनस माइनस कट गया 20 और 1 21, कौन सा पद 21वां पद क्या होगा 0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि समांतर श्रेणी का समान पद इतना है तो इसका देखिए जब भी n वाला क्वेश्चन आए, क्वेश्चन क्या है 6 - 4n, तो यहाँ पे कम से कम हमको 2 पद निकालना जरूरी है। समांतर निकालने के लिए कम से कम 2 पद होना जरूरी है। अगर 2 पद नहीं रहेगा तो समांतर हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो n का मान हम पहले 1 रखेंगे तो 6 4 गुने में कितना होगा 4, तो 6 में 4 कितना पहला पद आ गया 2। अब n का मान 2 रखेंगे तो 4 दूना 8 और -8 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा -2। अब हमको 2 पद आ गया तो अंतिम पद अगला पद माइनस पिछला पद तो -2 और माइनस अंतिम पिछले का है माइनस और पिछला पद कितना है 2, -2 और -2 कितना हो जाएगा -4। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समांतर श्रेणी √18 √50 √98 √112 का समांतर। देखिए क्या पद बराबर लग रहा है नहीं, लेकिन कुछ इसमें से जब इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 9 दूना 18, इसको लिख सकते हैं 25 दूना 50, इसको लिख सकते हैं हम लोग 49 दूना 98। अब देखिए यहाँ पे 9 का वर्गमूल 3, यहाँ पे 3 √2, यहाँ पे 25 का वर्गमूल तो 5 √2, यहाँ पे 49 का वर्गमूल तो 7 √2। उसी तरह यहाँ पे लेंगे 81 गुने में 2, 81 का मूल 9। अब देखिए सब जगह तो बराबर हो गया, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 भी, यहाँ अब हम समांतर निकाल सकते हैं। अगला पद माइनस पिछला पद तो 5 √2 में से
3√2 जाएगा। तो 5 में से 3 गया तो कितना 2, 2√2। कौन ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि एक्स वाई जेड का समानांतर श्रेणी में है तो वाई, वही वाला बताए ना कि बीच वाला वाई है, तो वाई बराबर में क्या होगा, पहला पद और तीसरा पद अब बटा में 2, तो एक्स प्लस में जेड, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जेड प्लस में, क्योंकि प्लस का चिन्ह है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समानांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1, -6 का 12वां पद, तो 12वां पद निकालना है। तो देखिए पहला पद कितना 14 प्लस n-1, तो 12 में से 1 गया तो 12 में से 1 गया तो 11 गुने 9 में से 14 गया तो -5, तो 14 - 11 × 55। अब 55 में से 14 जाएगा, 55 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा यह 41 -41। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य होगी। अब 2 अंक से स्टार्ट करेंगे, तो 2 अंक से 10 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, इसको हम लोग 99 तक। कह रहा है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य होगा। तो पहला संख्या कौन हो जाएगा, 11 होगा, नहीं, पहला संख्या कौन हो जाएगा 12, फिर दूसरा 15, और ऐसे ऐसे होते होते अब कहाँ तक जाएंगे 99 विभाजित होगा। अब कितनी संख्या है, तो 99 में से 12 घटा दीजिए, तो 99 में से 12 घटा देंगे तो 9 में से 2 गया तो 7, 99 में से 12 घटा देंगे, 9 में से 2 गया तो 7 और 9 में से गया तो 87, कितना आया 87। और अंतर कितना का है 3 का, प्लस का 1, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 नंबर 27, तो 29 प्लस में कितना जाएगा 30। ऑप्शन नंबर बी, ये हम लोग के ट्रिक का यहाँ पे यूज कर लिए हैं। नहीं तो अगर आप लोग फार्मूला बनाना चाहते हैं तो पहला संख्या कौन हो जाएगा 12, दूसरा कौन हो जाएगा 15, तीसरा कौन हो जाएगा 18, ऐसे होते होते कहाँ तक जाएगा यह 99 तक। कहाँ तक जाएगा यह 99 तक। तो प्रथम पद कितना है, अंतिम पद कितना 99 बराबर प्रथम पद कितना 12 प्लस n-1 और डी कितना 15 में से 12 गया तो कितना 3। अब देखिए 12 में से 99 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा ये 87 बराबर में कितना n-1 इंटू में 3, और जब इसको 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा यह 3 दूना 6, 3 29 या 87। अब n-1 बराबर में कितना आ गया 29, एक इधर जाएगा तो n बराबर में कितना जाएगा 30, कौन सा पद हो जाएगा 30वां। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समानांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। फिर वही वाला क्वेश्चन है, n दिया हुआ है, पहला पद दिया हुआ है, समानांतर दिया हुआ है, तो हम तो आराम से निकाल लेंगे। a कितना है 10 है प्लस n-1, तो n कितना है 30, और 30 में से 1 गया तो कितना 29, और d 7 में से 10 गया तो -3, तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस यहाँ 29 दिया 9 दिया 27 और 3 9 से 27 -87, अब प्लस माइनस तो 10 -87, और -87 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा -77, और क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि समानांतर श्रेणी का nवां पद an इतना है तो 7वां पद निकालना है। क्या निकालना है कि 7वां पद कितना होगा। तो पहले तो हमको क्या निकालना है, प्रथम पद निकालना है और सर्वांतर निकालना है, तभी तो हम 7वां पद निकालेंगे। तो चलिए हम क्या बोलें, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए थे n का मान 1 रखना है, तो पहला पद a1 कितना आएगा, जब n 5 में से गया तो कितना 5 × 1 तो 5, और 9 में से 5 गया तो 4। फिर क्या निकालेंगे हम लोग a2, n का मान कितना रखेंगे 2, तो 5 दूना 10, और 10 में से 9 गया तो कितना -1। अब समांतर निकालेंगे d, तो अगला पद माइनस पिछला पद, तो -4 और -5 तो -5। अब हमको ये 7वां कह रहा है, तो a प्लस क्या हो जाएगा 7 में से 1 गया तो 6d, a कितना है 4 है प्लस 6, d कितना है -5 है, तो 4 अच्छे 5 30, और -30 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा -26। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि संख्याएं 2x - 1, 3x प्लस में 2 तथा इतना का समानांतर श्रेणी हो तो x का मान, अभी जस्ट बताएं कि 3 पद ए में हो तो बीच वाला के बराबर होता है पहला पद और अंतिम पद बटा में 2, तो बीच वाला कौन है 3x प्लस में 2 बराबर में पहला पद कौन है 2x माइनस में 1 और प्लस 6x माइनस में 1 और बटा में 2। अब देखिए 3 दूना 6x, 2 दूना 4, अब यहाँ पे 2x और 6x तो कितना हो जाएगा ये 8x, और -1 और -1 कितना हो जाएगा -2, कितना हो जाएगा
2। अब अचर को अचर के तरफ, चर को चर के तरफ, जब 2 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 6, और जब 6 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x, 2 तिया 6, तो x का मान कितना जाएगा 3। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समानांतर श्रेणी 2, 7, 12, 17 के लिए अब देखिए इसका मान निकालना है, तो a कितना है 2 है, समानांतर कितना है 5 है। अब देखिए a 30, तो a 30 को हम लिख सकते हैं a प्लस में 29d, मतलब 30 में से गया तो 29d, और माइनस a प्लस में 19d लिख सकते हैं इसको। अब इसको देखिए, इसको ब्रैकेट तोड़िए, तो a प्लस में 29d और इसको माइनस a और माइनस 19d, a से a कट गया, 29 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा 29 में से, तो 19 से कितना 10d, यहाँ पे d का मान कितना है 5, तो 10 गुने में 5 और 10 बचे 50। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर AP का अंतिम पद L हो तथा इसकी सभी पदों का योग S हो तो S का मान बताइए। तो बताया था ना S बराबर क्या होता है n/2 इंटू में A प्लस में L, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक AP का 15 पदों का योग क्या होगा जिसका प्रथम पद A कितना दे दिया है 5 और L कितना दे दिया है 75, और अभी जस्ट पढ़े हैं S बराबर क्या होता है n/2 A प्लस में L, तो n कितना है 15/2, A कितना है 5 और 75, तो कितना हो जाएगा 80 गुने में 80, तो ये कितना 40 दूना 80 और 15 चौका 60, तो कितना हो जाएगा 600। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A कितना दे दिया है 13 एवं सर्वांतर D कितना दे दिया है -4, तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल, देखिए 10 पदों का योगफल यहाँ पे n दे दिया है, तो एस एन बराबर क्या पढ़ाए थे n/2, तो कितना हो जाएगा ये 10/2 इंटू 2a, a कितना है 13, 2a तो 13 दूना 26, अब प्लस n-1, तो n कितना है तो n है 10, 10 में से 1 गया तो 9, और d कितना है -4, d कितना है -4, तो 2 पंचे 10, तो यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पे कितना है 26, और यहाँ पे 9 चौका 36, -36 में 26 गया तो कितना माइनस का 10, तो 5 गुने में माइनस का 10, तो 10 बचे 50, तो कितना माइनस का 50। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है 1 से लेकर 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, देखिए सभी संख्याओं का ऐसा क्वेश्चन है ना, तो n इंटू n प्लस में 1 और बटा में 2, n कितना अंतिम पद 100 और गुने 100 प्लस में 1 तो 101 और बटा में 2, 50 दूना 100, और जब इसको गुना करेंगे 50 से तो 5 एकम 5 0, 5 एकम 5 अला अंतिम में 0 लगा दो, कितना होगा 5050। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1, 2, 3 का n के बराबर, देखिए ये क्या है लगातार n तक के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो क्या होता है n इंटू n प्लस में 1 और बटा में 2। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर इसी में पूछता कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे प्लस प्लस n का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3, मतलब कि n संख्याओं के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो क्या होगा n इंटू n प्लस में 1 इंटू 2n प्लस में 1 और बट्टा में क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6। अगर इसी में पूछेगा घन तक का, तो 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू, और ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा n का क्यू, तो इसका योगफल क्या होगा n इंटू n प्लस में 1 और बट्टा में 2, ऐसा क्या करेंगे हम लोग होल स्क्वायर, क्या करेंगे हम लोग होल स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। n लगातार देखिए प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो n इंटू n प्लस 1 बाई बट्टा में 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि समांतर श्रेणी का पहला पद a हो, समांतर d हो, तो प्रथम n पदों का योगफल, तो बताए थे क्या होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d, तो कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 पदों का, तो a कितना है 2 है, d कितना है 5 है, हम जानते हैं फॉर्मूला n/2, तो n कितना है 2 इंटू में 2a, तो 2 दूना 4 प्लस n-1, तो 10 में से 1 गया तो 9, और d कितना है 5,
तो 2 पंचे 10, यहाँ पे आया 5, 9 पंचे 45, 45 4 49, 49 गुने 5, 49 गुने 5 कितना जाएगा 245। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम 1000 घन संख्याओं का योग क्या कीजिए। प्रथम लगातार 1 2 3 4 कहाँ तक ही जाएगा 1000 तक। तभी पढ़ना है n इंटू एन प्लस में 1 अब बटा में 2। n कितना है 1000 इंटू में 1000 1 अब बट्टा में 2। इसको काटेंगे तो 500 दूना 1000। जब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 500 500। ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए कुछ यहाँ पे क्या कह रहा है। अनुक्रम क्या है। संख्याओं के एक निश्चित नियमानुसार क्रम के अनुक्रम कहते हैं। सर्वांतर की प्रकृति क्या हो सकती है। सर्वांतर होता है ना वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। परिमिति और अपरिमिति एपी से क्या समझते हैं। परिमिति एपी में पदों की संख्या निश्चित होती है। जो परिमिति होता है ना उसमें पदों मान लो 10 पद 20 पद निश्चित रहेगा, लेकिन अपरिमिति में एपी में पदों की संख्या निश्चित नहीं रहेगा। समांतर श्रेणी में निश्चित संख्या क्या है। निश्चित समांतर एपी में समांतर कहलाता है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था एक एक करके सारा क्वेश्चन को देखे हैं। और यह सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पहले जो एग्जाम हुआ था बिहार बोर्ड के उसमें कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। और आप लोग अगर यह क्वेश्चन पे कमांड कर लेते हैं तो आपसे एपी का एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या वो सब्जेक्टिव हो। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।